Good morning, students. Today we are going to start our first part of first chapter. Okay. देखो अभी तक हमने भी रीड करा था कि हमें जो प्लांट्स हैं उनको कैसे फूड मिलता है. ठीक है, हमने प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, अगर इमेजिन करो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो प्रोसेस, तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि फूड अपना खाना नहीं बना पाएंगे. फूड नहीं बना पाएंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे? ओके. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. ठीक है, वहाँ पे कोई फूड नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. और अगर प्लांट्स को ही फूड नहीं मिलेगा तो वो एनिमल्स को क्या देगी? ठीक है. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. केवल ऑक्सीजन तो नहीं हमें ज़रूरत है, हमें तो फूड की भी ज़रूरत है. ठीक है. ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. ठीक है. इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी. ठीक है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स. ठीक है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइप में क्या होता है, जो जिस लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर. तो वो क्या करते हैं, वाले जो सेल्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करेंगे, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में. ठीक है. यहाँ पे एक इक्वेशन दिखा रखी है. ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है. ठीक है. ये हम वर्ड इक्वेशन में बोलते हैं इसको. ठीक है. देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट. देखो गिव्स आउट में ऊपर लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी इन दोनों की तो प्रेजेंस ज़रूरी है. और ये हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो ये हमें क्या मिलता है इससे? कार्बोहाइड्रेट, जो फूड होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है फूड. ठीक है. प्लस ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं. देखो क्लोरोफिल, ये एक यहाँ पे हमें एक लीव की स्ट्रक्चर दिखा रखी है. जो ग्रीन पोर्शन है ये तो है क्लोरोफिल. ठीक है. और इसके जो एंडिंग में होते हैं ये होते हैं गार्ड सेल, और ये होता है स्टोमा, जो छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होती हैं. ठीक है. यहाँ पे एक लीफ की स्ट्रक्चर, छोटा सा लीफ का ऐसे स्ट्रक्चर दिखा रखी है. देखो स्टोमा की एक अलग से पिक्चर दिखा रखी है. देखो ये स्टोमा ओपनिंग दिख रहा है ना, बीच में जो ओपनिंग है. ठीक है. और ये साइड में इसके गार्ड सेल है. ठीक है. ओपनिंग और क्लोजिंग होती है. जब ये गैसेस को लेते हैं तो ओपन हो जाते हैं, फिर उसको ट्रैप कर लेते हैं तो क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस दिखा रखा है फोटोसिंथेसिस का, एक पिक्चर की फॉर्म में. ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है एग्ज़ाम में, सॉरी अपनी कॉपी में. देखो सन की हेल्प से, सन प्रेजेंट है और क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ग्रीन कलर की लीव्स है इसलिए क्लोरोफिल है. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में वो, और देखो रूट की तरफ से जो वाटर है वो सब इकट्ठा होता है लीव्स में, और वहाँ पे फूड बनता है. फूड प्रेजेंट रहता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन. ठीक है. जो हम इनटेक करते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो ये मतलब ये बताती है अगर किसी भी लीव में स्टार्च प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ होगा? फोटोसिंथेसिस का. ठीक है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट है. आपने लास्ट ईयर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला चैप्टर था वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था. ठीक है. अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस बतानी है तो हम क्या करते हैं, उसके अल्कोहल से उसको बॉयल करने, आफ्टर दैट ठीक है उसमें हम आयोडीन डाल देते हैं तो उसका ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है. ठीक है. तो दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है. देखो बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स. ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दिस लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. देखो सारे प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो तो ग्रीन नहीं होती. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग कलर की होती है. आपने देखा होगा किसी की येलो होती है, किसी की रेड होती है, किसी की वायलेट होती है. ठीक है ना. किसी की ब्राउन होती है. तो वो कैसे खाना बनाते हैं? ठीक है. उसके लिए हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे. टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप 1 इन. पॉटेड प्लांट का मतलब होता है जिसमें
धब्बे धब्बे से होते हैं, दैट मीन्स, ठीक है। ग्रीन होती है, कहीं से वाइट होती है, या तो आपने बहुत कॉमन देखी होगी ग्रीन और वाइट कलर की, तो ठीक है ना। हम उसको डार्क में रखते हैं, डार्क का मतलब अंधेरे में, ठीक है, या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में रख देंगे 72 आवर्स के लिए, ठीक है। सनलाइट से दूर रखना है, दैट मीन्स, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, हम उसमें आयोडीन डाल देते हैं ना, ठीक है। जो उसमें एक था ना गेटिंग टू नो द प्लांट्स वाला चैप्टर था, वहाँ पे हमने एक स्टार्च के बारे में पढ़ा था, आयोडीन टेस्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। वो वाला टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लीव स्पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, ठीक है। तो अब इसका हम जो रिकॉर्ड आएगा, वो जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा उसको रिकॉर्ड करना है। देखो जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था वहाँ का कलर तो हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ठीक है, और बाकी कलर चेंज नहीं होंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो जहाँ पे ग्रीन पोर्शन नहीं था वहाँ पे भी कई बार क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है। तो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट में मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो कलर होते हैं उसको, ग्रीन कलर को कम कर देते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, आपने स्टैग्नेंट वाटर देखा होगा जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है जो रुका हुआ पानी है, ठीक है, फिर पॉन्ड देखा होगा, तालाब वगैरह, ठीक है, आपके आसपास भी होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गाए, एल्गाए होती है जिसे हम हिंदी में काई बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा होगा कहीं पे रुका हुआ पानी है तो वहाँ पे काई जम जाती है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर, ठीक है, तो इसका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, ठीक है, तो इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। एल्गाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो एल्गाई भी अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो ये था कि अगर कहीं पे ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर कहीं पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे फूड कैसे सिंथेसाइज होगा। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा कि अगर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बो यानी यहाँ पे क्या है, कार्बन, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन और फैट, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जो प्रोटीन और फैट होते हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, नाइट्रोजीनियस होता है प्रोटीन, तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, ठीक है, प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी एयर से और रूट से, कुछ कुछ प्लांट्स को रूट से भी, हम जो यूरिया वगैरह डालते हैं वो उसमें नाइट्रोजन होती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, ठीक है, गैसेस की फॉर्म में होती है एयर में। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, तो प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को ट्रैप नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, जो सॉइल होती है, सॉइल में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देता है, जिससे वो जो प्लांट्स होते हैं वो इजिली एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है। These are absorbed by the plants along with the water, ठीक है। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil, ठीक है, तो आपने देखा होगा फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन और विटामिन, ठीक है, तो प्लांट्स भी प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल से हम कल का हमारा टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी ये तो हमारा था कि फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट्स फूड बना रहे थे, ठीक है, अगर कहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है तो वो कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप इतना ही स्टडी करेंगे बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।